नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दो होस्टर दोस्त फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 41 में। यहाँ पर हमारे साथ श्रीमती रीमा देवी मैडम हमारे साथ हैं, जो कि भाजपा परिवार से जुड़ी हुई हैं। आइए उनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। मैम नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आप इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 41 में काफी लंबे समय से रह रही हैं और लोग आपको पसंद करते हैं और जल्द ही आपको एज अ पार्षद देखना चाहते हैं। तो मैम आपसे जानना चाहते हैं आपके आगे की क्या तैयारी है, आप कुछ बताना चाहेंगी? मैडम, मैं ये चाहती हूँ अगर आने वाले समय में मुझे मौका मिला, मैं पार्षद बनी, तो जैसे छोटे मोटे काम है, हमारे यहाँ पर रोड नाली की दिक्कत है, सीवर की दिक्कत है हमें जी। और जैसे हमारे यहाँ फॉगिंग नहीं हो रही है, तो इस काम में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगी। अपना तन मन धन यानी सब चीज़ से ही सेवा करूँगी लोगों की। जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करूँगी, जिनकी पेंशन नहीं है उनकी पेंशन बनवाऊँगी। जी। इस काम में मैं सहयोग करना चाहती हूँ। जी मैम, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि अब से 2 साल पहले कोरोना और डेंगू एक महामारी के रूप में सामने आए थे। उस टाइम पे हर इंसान किसी न किसी तरीके से परेशान था। तो मैम आपसे जानना चाहते हैं आपने उस टाइम पे लोगों की किस तरह से हेल्प करी, आप बताना चाहेंगी? मैडम, कोरोना काल में हमारे एक भैया थे, वो किचन चला रहे थे। हमने गरीब लोगों को 2 टाइम का खाना वहाँ से ला के उन लोगों को दिया है और विधायक जी के थ्रू और लोगों के थ्रू, पार्टी के लोग, सब लोगों के थ्रू से हमने कच्चा राशन भी उपलब्ध कराया लोगों को। जितनी हेल्प हुई हमने करा। हम 1 महीने तक ही हम लगे रहे। पर डे खाना दिया हमने, 2 टाइम का खाना पर डे दिया गरीब लोगों को, जो काम धाम कर रहे थे उन लोगों को हमने ऐसे हेल्प करी और कच्चा राशन भी दिलवाया। पार्टी वालों के थ्रू हमें मिला है, हमने वो सहयोग करा है। जी मैम, आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जैसे कि हमारे बहुत से युवा बच्चे बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं। तो देहरादून में तो ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और आप भी बड़े बच्चों की मम्मी हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगी? मैं बच्चों को ये कहना चाहती हूँ, देखो नशे से दूर रहना चाहिए। हमारी बीजेपी पार्टी ऐसा है जो नशे से बहुत ही सख्त नफरत करती है। कितने देखो बाहर कैसे कैसे दिखाया उन्होंने, अभी केजरीवाल के खिलाफ देखो कितने कितने एक्शन लिए गए, सब कुछ। तो मैं ये चाहती हूँ बच्चे नशे से दूर रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखें और मम्मी पापा को भी ये सोचना चाहिए कि चलो बच्चे दिन भर बाहर है, शाम को बच्चों के साथ में बैठ के उनसे बातचीत करें, है ना, इधर उधर के जैसे यार दोस्तों के जैसे रहते हैं उनसे अच्छी तरह बात करें और शाम का खाना बच्चों के साथ ही खाएं तो ज्यादा अच्छी बात है। सही बात है। जी जी मैम, जैसे कि आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कि एक चीज बहुत ज्यादा सामने आती है कि हमारे बच्चे 18 पूरा करके जो अब पहली बार वोट डालेंगे, तो आप उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगी कि उनको किस चीज में ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए? उन बच्चों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बीच का ही बंदा हो और जो हमारे सुख दुख में साथ दे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार उन लोगों का, ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को नहीं लाना चाहिए जिसे हम जानते नहीं है, फिर वो हमारे कोई काम काज नहीं करते, बच्चे परेशान होते हैं। तो मैं इसलिए कहती हूँ जो बच्चा वोट दे तो वो सोच समझ के ध्यान दे, जो अपने बीच का है उन लोगों को ही चुने तो ज्यादा अच्छा है। जी मैम, इसी कड़ी में एक सवाल और पूछना चाहूंगी। जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे छोड़ो, हम वोट नहीं डालते, या जब वोटिंग का दिन आता है तो इधर उधर घूमने चले जाते हैं। तो मैम आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? देखो, वोट डालना अपना अधिकार है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, देखो घूमने जाओ लेकिन पहले अपना वोट दो, उसके बाद ही घूमने का। सुबह जल्दी उठ के जलपान ही बाद में करो, पहले मतदान करो फिर अपना जलपान करो, फिर घूमना फिरना करो। ये चाहती हूँ मैं लोगों से, वोट जरूर देना चाहिए, हमारा अधिकार है। देखो इसे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, वोट हर आदमी को डालना चाहिए। जी मैम, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे कि आजकल ये चीज बहुत ज्यादा सामने आ रही है कि देहरादून में पहले जलवायु परिवर्तन एकदम से इतना ज्यादा हुआ, लोगों ने इस चीज को बहुत करीब से महसूस किया कि यहाँ पर एकदम से पहले कभी ऐसा नहीं होता था। तो इसका मतलब लोग इसी चीज को पौधे लगा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी भी हमें देख रेख भी उसकी करनी चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं उस हिसाब से उस पेड़ को भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपना देहरादून हरा भरा बनाना है। पेड़ नहीं काटने चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। एक पेड़ अपनी माँ के नाम से जरूर लगाएं और उसकी अच्छी देखभाल अच्छी तरह से करें। जैसे अपने बच्चे की सेवा करते इस तरह से उसकी भी सेवा करनी चाहिए। मैम, जैसे कि एक चीज सामने आती है, जैसे बहुत से लोग जो है पेड़ लगा तो लेते हैं मगर उसकी देखभाल नहीं करते, मात्र फोटो खिंचा के उसको छोड़ देते हैं। तो आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? देखो ऐसा उन लोगों को तो मैं कहती हूँ, उन लोगों को फिर पेड़ लगाने का हक नहीं होना चाहिए।
जो लोग पेड़ लगा रहे हैं उसकी देख रेख करो तो पेड़ लगाओ, नहीं ऐसे वेस्ट मत करो। पौधे में पैसे लग रहे हैं, सरकार इतना सब कुछ कर रही है, इतना सब दे रही है, तो सरकार की तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए। ये थोड़ी ना फोटो खिंचाई एक दिन और चले गए, उसकी देख रेख कौन करेगा? जैसे पौधे लगाए तो उसकी देख रेख भी करो ना, डेली जाओ, हफ्ते में एक दिन जाओ, उसकी देख रेख करो। आपने जहाँ पौधे लगाए हैं, मैं तो कह रही देखो पौधे लगाओ और अपने दून को हरा भरा बनाओ। जी मैम, आपसे एक बहुत अच्छी बात सामने आई, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से अपने क्षेत्र की कोई समस्या या कोई रिक्वेस्ट या किसी को थैंक यू अगर आप करना चाहें तो? मैं तो देखो जल संस्थान वालों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने हमारी एक छोटे से फ़ोन पे हमारे यहाँ पानी की लाइन डाली। लोग बाग गरीब लोग थे जो कनेक्शन में उन्हें 50-50 हज़ार रुपये की लेंथ लेनी पड़ रही थी जी। उन लोगों ने एक विधायक जी के माध्यम से हमें उनका वो मिला, उन्होंने लाइन डाली। मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ और आगे भी वो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। हम जैसे उन्हें फ़ोन करें, हमारी हेल्प करते रहें तो हमें भी अच्छा लगे, पार्टी वालों को भी अच्छा लगे। तो हमें कार्यकर्ता होने की हमें भी खुशी होती है कि चलो हमने ये काम बोला, काम हुआ, तो हमें भी बहुत खुशी होती है इस बारे में। और मैम किसी डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट वगैरह? मैं ये चाहती हूँ, हमारे यहाँ सीवर नहीं है, सीवर डले तो अब चाहे वो जल संस्थान वाले डाले, एडीपी वाले डाले, पीडब्ल्यूडी वाले भी डाले, अब जिसका है वो करे। क्योंकि यहाँ का बताते हैं कि सर्वे थोड़ा सा जैसे डाउन में है, तो उसके लेवल मिलाने के लिए तो जिस भी संस्था से हो हमारा इस ये क्षेत्र में हो जाए काम। मैं ये चाहती हूँ कोई भी डिपार्टमेंट करे और कर दे इस काम को, क्योंकि ये थोड़ा सा है, 200-250 किलोमीटर की है, ज़्यादा नहीं है लेंथ डलनी है। जी जी, बस मैं चाहती हूँ। मैं पर्सनली डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैडम ने जो समस्या बताई है सीवर की, अगर हो सके तो किसी जेई को भेजकर इस समस्या का निवारण करने की कोशिश करें। मैम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे कि अब आप हमारे चैनल के माध्यम से, जैसे मतलब अब बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, मतलब 15 अगस्त, तीज, जन्माष्टमी, अब बहुत सारे त्यौहार हमारे आएंगे, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगी? नहीं देखो, अपने धार्मिक त्यौहार हैं, खूब हर्ष उल्लास के साथ मनाएं, हर प्रोग्राम करें अपने। जैसे कि हम हिंदू हैं तो हिंदू को अपने सारे त्यौहार मनाने चाहिए। देखो रक्षाबंधन है, भैया दूज है, हर काम बनाए, तीज ही मनाने चाहिए। अब जैसे समाज में रह रहे तो समाज में रह के लोगों को एक दूसरे से मिलके ही त्यौहार मनाएं और हंसी खुशी से मनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा त्यौहार में भी। जी मैम, आपसे एक सवाल और चलते चलते, जैसे कि आप भी मतलब इन बच्चों की माँ हैं, तो आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि जैसे हमारे बहुत से बच्चे जो हैं वो विदेशी संस्कृति की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। आजकल ये चीज़ बहुत सामने आ रही है कि अपनी संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगी? देखो अपनी सभ्यता, अपना वो उस चीज में, कल्चर में ही रहना चाहिए बच्चों को। जिस कल्चर में हम रहे उसी में हमें अपने बच्चों को जोड़ना चाहिए, अपने बच्चों को अदर उसमें नहीं जाने देना चाहिए। देखो है ना, अपने उसमें ही करें तो ज़्यादा अच्छा है बच्चों को। देखो बाहर जाके बिल्कुल बेकार है आदमी। देखो क्या कैसे करते हैं, यहाँ से ले जाते हैं बच्चों को, वहाँ पर क्या क्या करवाते हैं, है ना, ऊट पटांग चीज़ें भी खिलवाते हैं। तो इस चीज़ों से बच्चों को दूर रहना चाहिए, अपनी माँ बाप की बात माननी चाहिए और अपनी है जो संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, उस चीज़ में ही रहना चाहिए बच्चों को। जी मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों अभी आपने मैम की बातों को सुना। मैम कम बोलती हैं, अच्छा बोलती हैं, तो मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगी कि मैडम को अगर पार्टी द्वारा पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो जैसा प्यार अभी तक आप सब लोगों ने बनाए रखा, इसी प्यार को वोटों के रूप में जारी रखें, क्योंकि मैम की सोच अच्छी है कि युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहती हैं। इसीलिए मैम के लिए मैं पुनः आग्रह करूंगी कि मैम को अगर पार्टी द्वारा टिकट दिया जाता है तो भारी संख्या में, भारी मतों के साथ मैडम को विजयी बनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज देहरादून फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहे मानव चेतना के साथ। ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।